मैं ममता कुमारी सिंह SS+2 गोला से लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ के तहत आप लोगों के सामने हूँ। कक्षा 10th का रसायन शास्त्र का चैप्टर लेकर के, जिसमें हमने पिछले कक्षा में ये पढ़ा था कि मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या था और उसकी विसंगतियाँ क्या थी, उसमें क्या कमियाँ रह गई थी और उसको दूर करते हुए अगले आवर्त सारणी कैसे बनाई गई। तो बच्चों, वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको याद होगा, उसमें 3 विसंगतियाँ थी, जिसको दूर करते हुए एक नया आवर्त सारणी बनाया गया, जिसका नाम दिया आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आखिर ऐसा क्या फर्क था कि उसकी विसंगतियाँ दूर हो गई। तो उसको देखने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि उस वक्त जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी बच्चों, उसका आधार उन्होंने क्या माना था? परमाणु द्रव्यमान संख्या को उन्होंने इसका आधार बनाया था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका आधार बनाया गया परमाणु संख्या को। आप यहाँ देख सकते हो, तत्वों के गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यानी इसका आधार बनाया गया परमाणु संख्या को। और परमाणु संख्या को ये समझने के लिए आप ये देख सकते हो कि गिनती पे ये देख रहे हो आप, सीरियल में बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ 19 है तो 20 है, 21 है, 22 है, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। और ये गिनती में आरोही क्रम में बढ़ने का आप ये अर्थ समझ सकते हो कि इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, उसी तरह से एटॉमिक नंबर इसका बढ़ रहा है और उसी तरीके से ये इसमें समूहों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो बच्चों, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो इस तरीके से ऊर्ध्व स्तंभ बनाए गए हैं, तो ये कुल ऊर्ध्व स्तंभ 18 बनाए गए हैं। आप देख रहे हो यहाँ 1 से शुरू हुआ है और ये 18 पे खत्म हुआ है। तो कुल ये 18 जो ऊर्ध्व स्तंभ बनाए गए हैं, ये ऊर्ध्व स्तंभ को नाम दिया गया समूह। इस ऊर्ध्व स्तंभ का नाम दिया गया समूह। और जो 36 पंक्तियां आप देख रहे हो इस तरीके से हैं, ये जो पड़ी रेखाएं हैं, 36 रेखाएं हैं, इसको नाम दिया गया आवर्त। और इसकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। यानी बच्चों, हमारे पास समूह कितने हैं? इसमें 18 और आवर्त है 7। इस तरह से इनके साथ में ऊर्ध्व और क्षैतिज स्तंभों के साथ में ये पीरियोडिक टेबल तैयार किया गया। और बच्चों, इसमें हमें ये जानने चाहिए कि जो ऊर्ध्व है स्तंभ है, जिसको हम समूह नाम दिया हमने, ये पहला आप देख सकते हो पहला समूह है। इस पहला समूह में ऐसे एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, हर समूह की बात है, सब में ऐसे ही होता। पहला समूह में जितने जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, इन एलिमेंट्स की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इनमें जो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो सेम होगी, एक जैसी होगी, समान होगी। अगर पहला समूह में हम देखते हैं तो इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऊपर से नीचे की ओर आप जाएंगे तो सभी में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही होगी। अगर समूह 2 में हम चलते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर सभी में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही होगी। इस तरह से ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसका गुण है। हम देखते हैं कि किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है बच्चों। दूसरा पॉइंट हमें ये देखने की है कि आप जो यहाँ पे हाइड्रोजन देख रहे हो, इस हाइड्रोजन की जगह को निश्चित नहीं रखा गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कहने का मतलब कि ये पहले समूह में भी देखा जा सकता है, रखा जा सकता है, या फिर इसको हम 17 में भी रख सकते हैं। और ये दोनों जगह पे हाइड्रोजन की को जगह दिया गया है, दोनों जगह पे रखा जा सकता है। क्यों रखा जा सकता है, इसको हम लोग आगे और देखेंगे। और अगला पॉइंट है बच्चों कि इस तरह जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे थे, उसी तरह से हम बाईं से दाईं की ओर जब बढ़ते हैं तो बाईं से दाईं की ओर बढ़ने पर इसमें जो भी एलिमेंट्स में वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। इस तरफ जब हम बाईं से दाईं की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आप इसको देख समझ सकते हो कि इसमें आरोही क्रम में गिनती बढ़ रहा है। जब आरोही क्रम में ये संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि साथ साथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ रही है। जैसे जैसे हम इस तरफ आते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती जाती है। और बच्चों, ये समझने की बात है कि इस तरफ जब वो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और इस तरफ हम बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये केंद्रक है, नाभिक है, और नाभिक के चारों तरफ
कक्षाएं बनी हुई हैं, ऑर्बिट बने हुए हैं। इस कक्षा में जब उस तरफ हम बाईं ओर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, और जैसे जैसे हम दाईं ओर आते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ करके 5, 7 तक हो सकती है, 8 भी हो सकती है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस तरफ बढ़ रही है लेकिन उसमें कक्षा की संख्या नहीं बढ़ रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक तो वही है और कक्षा वही है, इसीलिए नाभिक में जो आवेश होता है वो इस तरफ बढ़ता जाता है और वो इलेक्ट्रॉनों को कस के पकड़े रखते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को कस के पकड़े रहने के कारण, आवेश ज्यादा होने के कारण ये मजबूती से पकड़े रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन बच्चों यही अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो फर्क हो जाता है क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ रही है, साथ में ऑर्बिट की संख्या भी बढ़ जाती है, कक्षाएं भी बढ़ रही हैं जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आवेश यहाँ भी नाभिक अपना आवेश काम कर रहा है, लेकिन यहाँ कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है, नाभिक से दूरी बढ़ जा रही है। इस कारण दूरी बढ़ने के कारण इसकी पकड़ उतनी नहीं रहती है जितनी अगर जब ये बाएं से दाएं की तरफ जाती है। ये बच्चों आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में आप देख रहे हो जब इस तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो वैलेंसी यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है। इधर की तरफ आप इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन इधर की तरफ अगर हम नीचे तरफ जाते हैं तो ऑर्बिट की संख्या, कक्षा की संख्या बढ़ती है। अब बच्चों हमें ये देखना है कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया, अरेंज किया गया, तो इसमें किस तरह से धातु, अधातु और उपधातुओं को अरेंज किया गया, उन्हें किस तरह से सजाया गया कि हमें इसको पढ़ने में, समझने में आसानी हो। तो बच्चों अब यहाँ ये देखते हैं कि जो धातु हैं वो इस पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल के दाईं बाईं ओर रखी गई और दाईं ओर अधातुओं को रखा गया, यानी इस तरफ नॉन मेटल्स रखे गए और इस तरफ मेटल्स को रखे गए, धातुओं को रखे गए, और बीच में कुछ अधातुओं को सजाया गया। वो पहचान कैसी होगी, अब हमें ये देखते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे बोरोन है, ये बोरोन है 13 में। इस बोरोन के साथ में ये इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी लाल रंग की रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा कुछ एलिमेंट्स को घेरी हुई है। ये है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, फिर टेलुरियम और पोलोनियम। ये वो उपधातु हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद हैं, यानी कि इधर के गुण भी इसमें है, इधर के गुण भी इसमें है। इसको अलग करने के लिए एक टेढ़ी मेढ़ी ये लाइन किसी बनती है जो इनको अलग करती है। तो बच्चों ये आपको ध्यान में होना चाहिए, इधर यहाँ से इस तरफ वाले धातु हैं, ये अधातु हैं और बीच में ये उपधातु हैं। और बच्चों अब ये देखते हैं कि जब ये धातु हैं या अधातु हैं, ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो वो ऑक्साइड बनाते हैं। जब वो ऑक्साइड बना रहे हैं, वो ऑक्साइड क्या है, जब अधातु किसी के साथ में ऑक्साइड बना रहा है और जब धातु किसी के साथ में ऑक्साइड बना रहा है, तो इसमें फर्क क्या होता है, इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसका नेचर कैसा होगा। जब ये अधातु के साथ बना रहा है तो ये एसिडिक होगा, यानी कि अम्लीय होगा। लेकिन जब ये धातु के साथ में बना रहा है तो इसकी प्रकृति बेसिक होगी, यानी क्षारीय होगी। ये क्षारीय प्रकृति की होगी और ये अम्लीय प्रकृति की होगी। तो बच्चों इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडेलीव के बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया उसमें किस तरीके से परिवर्तन किए गए और क्या क्या परिवर्तन किए गए, और इस परिवर्तन के कारण हमें इसका अध्ययन करना ज़्यादा आसान हो गया। तो बच्चों आज हम लोग इतनी तक ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम लोग इसको याद करने के ट्रिक पढ़ेंगे, तरीके अलग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि किस समूह में और किस आवर्त में कौन सा एलिमेंट हम लोग रखे हैं, कौन सा है और इसकी परमाणु संख्या क्या होगी, उसको आप बहुत आसानी तरीके से हंसते खेलते आप याद कर सकते हो। इसलिए आपको ये देख करके घबराने की जरूरत नहीं है कि ये हमें याद कैसे होगा।
और बच्चों आज के लिए बस इस क्लास को ख़त्म करते हुए मैं आपको होमवर्क देती हूँ, 2 छोटे क्वेश्चन देती हूँ जो आपको करके लाने हैं और आपके लिए वो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। होमवर्क है बच्चों, पहला है कि आपको कितने समूह और आवर्त हैं, कितने समूह और आवर्त है, ये आपको लिखने हैं पीरियोडिक टेबल में, कितने समूह और आवर्त पाए जाते हैं या होते हैं। तो ये आपको सामने दिखाई पड़ रहा है बच्चों, इसको देख करके आपको याद भी रहने चाहिए और लिखने भी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि जितने उपधातु हैं इसमें, उपधातुओं के आप नाम लिखेंगे, उपधातुओं के नाम लिखिए, इससे आप भूलेंगे नहीं। और अगली कक्षा में फिर से हम लोग मिलेंगे बच्चों इसके एक नए ट्रिक के साथ जो आपको पढ़ने में मजा आएगा। थैंक यू।